आज हम जानेंगे स्पाइरल कोर पेपर ट्यूब्स और ट्यूब से बॉक्स बनाने की प्रक्रिया। स्पाइरल कोर ट्यूब खुद में ही एक अलग उद्योग है, जिसे अलग अलग स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज्यादातर टिश्यू पेपर रोल बनाने, सेलुटेप या कपड़े को रोल बनाने के लिए माध्यम के हिसाब से व्यवहार किया जाता है। बॉक्सेस के लिए फूड इंडस्ट्री और परफ्यूम के लिए बहुत व्यापक संख्या में व्यवहार होती है, और धीरे धीरे हर एक क्षेत्र जैसे चश्मे, जीन्स, टी शर्ट, बिस्कुट इत्यादि के लिए भी इन दिनों व्यवहार में लिए जाने लगा है। निर्भर करता है आपने इसे डिजाइन किस लिए किया है। शुरू होती है पेपर रोल की कटिंग प्रोसीजर से। सबसे पहले स्लिटर मशीन में क्राफ्ट पेपर रोल को चढ़ाया जाता है। इसे अपनी रिक्वायर्ड साइजेस की लेयर्स में परिवर्तित किया जाता है। फिर इन लेयर्स को वाइंडिंग और ग्लूइंग मशीन की सहायता से स्पाइरल ट्यूब बनाया जाता है। इस बीच अंदर के लिए आपने कंपनी की नाम या जरूरत के हिसाब से उस कलर के पेपर का लेयर चिपकाया जाता है। यहीं से ट्यूब बनने के बाद इनसाइड लुक फाइनल हो जाते हैं। बनती हुई ट्यूब को उसी समय अपने जरूरत के हिसाब से रफ कटिंग की जा रही होती है। फिर इसे टुकड़े करने के लिए फिनिशिंग कट यानी SMC मशीन से टुकड़े करते हैं। इस बीच अगर आपके लबेलिंग प्रक्रिया यानी लबेल्स सिंगल आप्स में ना होकर मल्टीपल आप्स में है, तो टुकड़े करने से पहले लबेलिंग प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। लबेलिंग के बाद कटिंग करते हैं। उसके बाद मटेरियल बेस फिक्सिंग के लिए बेस फिक्सिंग मशीन के द्वारा बेस फिक्स की जाती है। बेस मेटल का होना जरूरी है, क्योंकि इसी से बॉक्सेस की निम्न भाग एयर टाइट करके मजबूत शक्ल दी जाती हैं। बेस फिक्सिंग के बाद बॉक्स लगभग बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इस पर केप यानी ढक्कन बिठा देते हैं, जिसे मेटल या प्लास्टिक से बनाया जाता है। एक और लोकप्रिय प्रक्रिया है जिसे क्रिम्पिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में साइज की हुई ट्यूब को क्रिम्पिंग मशीन द्वारा ट्यूब की टुकड़े के दोनों किनारे अपोजिट दिशा में अंदर से मोड़ दी जाती है, और इसके हिसाब से कटी हुई बोर्ड की गोल पीसेस को इसके अंदर चिपकाया जाता है।